वेलकम गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैंक शाफ्ट। इंजन में सबसे ज्यादा जो मेन जरूरी चीज है कि पावर ट्रांसमिट। इंजन में तो चलो पावर हमने जनरेट कर दिया, लेकिन उसको ट्रांसमिट करके टायर तक कैसे पहुंचाया जा सके उसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम लगती है। तो उसी में से एक सिस्टम या एक पार्ट्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे है क्रैंक शाफ्ट, जो इंजन में जो पावर जनरेट होती है उसको यहाँ से निकाल के आगे की तरफ ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट का मेन काम क्या है कि पावर को ट्रांसमिट करना है, एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना काम है। सिर्फ यही एक काम नहीं है, इसका दूसरा काम है कि लीनियर मोशन के पावर को कोई भी पावर या कोई भी मूवमेंट लीनियर मोशन में हो रही हो तो उसको सर्कुलर मोशन में पावर को ट्रांसमिट करता है। ये कोई भी चीज अगर लीनियर मोशन में अप एंड डाउन तरफ की तरफ मोशन करता है तो ये पावर को ट्रांसमिट करके सर्कुलर मोशन में पावर को जनरेट करता है, लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर करता है मोशन। और इस ट्रांसफर वाली जो मूवमेंट होती है यहाँ पे, ये जो सर्कुलर पावर रहता है उसको हम आगे की तरफ क्रैंकशाफ्ट के जरिए भेज सकते हैं। ओके, चलो आगे समझते हैं। यहां पे लिखा है ऑयल पैसेजवे, और एक चीज बताना भूल गया कि इसको हम क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं, जो जनरली यहाँ पे कुछ इस तरीके का या फिर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स है जिसको हमें समझना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि हमें आसानी हो जाए कि क्रैंकशाफ्ट वर्किंग कैसे करता है और इसमें खासियत क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी रोटरी मोशन या कोई भी मोशन वाली, ऐसा नहीं कि रोटरी मोशन या लीनियर मोशन, कोई भी पार्ट्स में, दो पार्ट्स में अगर मोशन हो रहा तो उसमें सबसे ज्यादा हमें जरूरी चीज लगती है कि हीट को कम करना रहता है और लुब्रिकेशन को इंक्रीज करना रहता है। तो अगर हम लुब्रिकेशन को इंक्रीज करेंगे तो हीट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे हीट कैसे जनरेट होती है? फ्रिक्शन के जरिए से। अगर लुब्रिकेशन हम बढ़ा देंगे या फिर लुब्रिकेशन हम करेंगे कोई भी पार्ट्स में तो फ्रिक्शन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो यहाँ पे हीट भी जनरेट नहीं होगी, और हीट जनरेट नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी पार्ट्स को डैमेज भी नहीं पहुंचेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे एक ऑयल पैसेजवे बनाया जाता है। ये जो छोटे छोटे होल आपको दिख रहे होंगे, ये सारे होल ऑयल के लिए है। यहां से ऑयल आता है और यहाँ पे सारे पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है ताकि हीट को हम डिक्रीज कर सके और लुब्रिकेशन बनाए रखे। उसके लिए यहाँ पे होल्स बनाए जाते हैं, फ्रिक्शन भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पे दूसरा एक चीज है कि मेन जनरल बेयरिंग और यहाँ पे रोड बेयरिंग जनरल, इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, पहले दूसरे पार्ट्स पर ध्यान दे देते। पुली एंड्स, ओके, तो यहाँ पे सिंपल पुली एंड्स पर से हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे एक पुली लगने वाली है। ओके, ये भी यहाँ पे मैंने काफी वीडियो में समझाया कि यहाँ पे गियर लगता है जो टाइमिंग चेन के साथ फिक्स हो जाता है ताकि यहाँ पे जो पावर जनरेट होती है उससे टाइमिंग चेन के जरिए कैमशाफ्ट और बाकी सारी चीजें भी ऑपरेट की जा सकती है। यहाँ पे लिखा है फ्लाईव्हील फ्लैंज, मतलब कि यहाँ पे लगाया जाता है फ्लाईव्हील। ओके, अभी फ्लाईव्हील का भी क्या काम है वो भी हम अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम समझ देते कि यहाँ पे लगता है फ्लाईव्हील। ओके, अभी यहाँ पे आ जाते कि मेन जनरल बेयरिंग और रोड बेयरिंग जनरल, ये होता क्या है? अगर हम कोई भी पार्ट्स डायरेक्टली कनेक्ट कर दे और यहाँ पे मोशन में रहेगा तो फ्रिक्शन दोनों पार्ट्स में लगने वाला है। ओके, ये पार्ट्स में तो लगने वाला है। अगर हम कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स कर दे तो यहाँ पे अगर जब रोटरी मोशन या कोई भी मोशन होगा तो फ्रिक्शन दोनों पार्ट्स में लगेगा। जो यहाँ पे लगाया हमने पार्ट्स जो इसके जॉइंट से है, और दूसरा यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट पर भी फ्रिक्शन आने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पे एक और पार्ट्स ऐड कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं मेन जनरल बेयरिंग या फिर शेल बेयरिंग भी कहा जाता है। अभी ये शेल बेयरिंग क्या है मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है शेल बेयरिंग, जो हाफ सर्कुलर पार्ट के दो पीस होते हैं। ओके,
यहाँ पे आधा पीस यहाँ पे लगता है ऊपर की तरफ और दूसरा आधा पीस नीचे की तरफ। अभी इसको लगाने का एम क्या है वो भी समझते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, ये जो थोड़े स्टील टाइप आपको दिख रहे होंगे, थोड़े चमकदार पार्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे लगाया जाता है कनेक्टिंग रॉड। ओके, अभी कनेक्टिंग रॉड क्या है वो भी हम समझेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पिस्टन के नीचे वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग शाफ्ट। तो पिस्टन को जॉइंट करने के साथ साथ ये क्रैंकशाफ्ट है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, ये क्रैंकशाफ्ट है। तो पिस्टन को भी जॉइंट करता है और क्रैंकशाफ्ट को, दोनों को जॉइंट करने वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड या कनेक्टिंग शाफ्ट भी बोलते हैं। अभी ये जो कनेक्टिंग रॉड है उसका काम क्या है? ओके, वो सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्ट्स को जॉइंट करता है, जो पिस्टन रहता है उसको और यहाँ पे जो क्रैंकशाफ्ट रहता है उसको सिर्फ जॉइंट करने का काम करता है। लेकिन उस दोनों की वजह से हमें यहाँ पे शेल बेयरिंग को लगाना क्यों है? ओके, ये भी काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है। अगर तुम देखोगे तो क्रैंकशाफ्ट बनाने में और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम क्रैंकशाफ्ट को लेने जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है, और हम कनेक्टिंग रॉड को भी लेने जाएंगे जो पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को ज्वाइन करता है, उसके भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब कोई भी चीज यहाँ पे सस्ती नहीं है। तो अगर ये मोशन में रहेगा और सीधे से हम इस कनेक्टिंग रॉड को यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट पे ज्वाइंट कर देंगे तो फ्रिक्शन दोनों में होएगा, और एक टाइम आएगा जब कोई ना कोई पार्ट्स डैमेज हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा एक एडवांस चीज यहाँ पे ऐड कर दी जिसको बोलते हैं शेल बेयरिंग। ओके, शेल बेयरिंग क्या करता है कि वो क्रैंकशाफ्ट को भी फ्रिक्शन से बचाता है और कनेक्टिंग रॉड को भी फ्रिक्शन से बचाता है। जो भी फ्रिक्शन आएगा, ये जो मोशन में जो भी फ्रिक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ शेल बेयरिंग ही यहाँ पे सारा का सारा फ्रिक्शन ले लेगा, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट और यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड दोनों के मुकाबले शेल बेयरिंग बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो एक छोटा सा पार्ट्स ऐड करके हम इतना ज्यादा फ्रिक्शन रोक सकते हैं, इतना ज्यादा कॉस्ट भी रोक सकते हैं। तो हमें यहाँ पे शेल बेयरिंग को लगाना जरूरी है। अभी हम समझते हैं कि क्रैंकशाफ्ट कहाँ पे लगी होती है। मैंने आप वैसे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि ये कुछ इस तरीके का हमारा इंजन दिखता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिस्टन दिख रहे हैं। ओके, हमेशा क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के नीचे होता है जो कनेक्टिंग रॉड से दोनों को जॉइंट किया हुआ रहता है। ओके, अभी हम समझते हैं कि जो पिस्टन है वो लीनियर मोशन करता है, ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, और यहां पे क्रैंकशाफ्ट उसको सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर करता है उस पावर को। तो यहां पे हम समझेंगे कि पिस्टन कैसे लीनियर मोशन जनरेट करता है। यहां पे आपने इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में एक चीज तो सुनी होगी कि यहां पे इंजन 4 स्ट्रोक से चलता है। सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक के जरिए से यहां पे पिस्टन मूवमेंट करता है या फिर इंजन में पावर जनरेट होता है। ये जो 4 स्ट्रोक है वो सिर्फ और सिर्फ पिस्टन पर ही लगते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो भी पावर, सक्शन स्ट्रोक या कोई भी स्ट्रोक का मूवमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पिस्टन पर आएगा। तो अभी हमें जो पावर स्ट्रोक मिलता है, जो सबसे मेन स्ट्रोक रहता है, वो पावर स्ट्रोक के जरिए से पिस्टन अप साइड से डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये जो पावर आया है, हमें जो पावर स्ट्रोक के जरिए से जो पावर मिला है, हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन में नहीं रखना है, क्योंकि टायर जो होता है, जो व्हीकल का टायर होता है, वो लीनियर मोशन में मूवमेंट नहीं करता है, वो सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है। तो हमें पावर को सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट लगाया जाता है, जिसकी डिजाइन इस तरीके से की जाती है कि कुछ एक पार्ट्स, एक जो कनेक्टिंग रॉड लगता है वो यहाँ पे लगता है और दूसरा कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे लगता है, या फिर यहाँ बीच में भी लगाया होता है और नीचे भी लगाया होता है, ताकि जब कोई भी स्टॉक, जैसे कि इस पार्ट्स में यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड लगा होगा उसके ऊपर पिस्टन लगा होगा,
यहाँ पे जब पावर स्ट्रोक जनरेट होगा तो ये पावर स्ट्रोक जब नीचे की तरफ पिस्टन आएगा तो वो पावर को इस पर ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे ये क्रैंकशाफ्ट नीचे की तरफ पुश होगा। तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ पुश होगा तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो एक सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक स्ट्रोक हो गया। ओके, तो यहाँ पे पावर स्ट्रोक जैसे खत्म होगा तो कोई और पिस्टन में पावर स्ट्रोक जनरेट होगा। ओके, तो जो भी पावर स्ट्रोक जनरेट होगा उस टाइम क्रैंकशाफ्ट का इस वाला पार्ट हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा ताकि वो पावर स्ट्रोक करे, तब यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन करके नीचे की तरफ ऐसे राउंड शेप में यहाँ पे मोशन करे, तब जाके लीनियर मोशन से क्रैंकशाफ्ट के द्वारा रोटरी मोशन में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे और समझते हैं कि कुछ इस तरह अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पे पिस्टन होता है। ओके, और यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड के जरिए या कनेक्टिंग शाफ्ट के जरिए यहाँ पे ज्वाइंट किया होता है क्रैंकशाफ्ट को। ओके, और यहाँ पे पिस्टन जब ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट होता है तब जो पिस्टन में पावर होती है वो ट्रांसफर होती है क्रैंकशाफ्ट में। और यहाँ पे मैंने बताया कि पुली एंड, ओके, यहाँ पे पुली एंड बताया, और दूसरी चीज यहाँ पे फ्लाईव्हील एंड था। तो यहाँ पे पुली एंड जो लगाया था यहाँ पे टाइमिंग चेन लगती है, जो मैंने बताया था यहाँ पे टाइमिंग चेन लगती है, और ये टाइमिंग चेन के जरिए सारे ऊपर के कैमशाफ्ट, वाल और सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। कई बार यहाँ पे मोटर भी लगाया होता है जिससे पावर जनरेट भी हो सकती है। तो कुछ इंजन में यहाँ पे मोटर भी लगाई जाती है ताकि पावर भी जनरेट हो सके, क्योंकि पावर कैसे जनरेट होता है सर्कुलर मोशन में। अगर तुम स्पीड से कोई भी गैजेट में या कोई भी चीज में अगर सर्कुलर मोशन ऐड करते हो तो यहाँ पे पावर जनरेट होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे टाइमिंग चेन और गियर लगाया जाता है ताकि यहाँ पे जो पावर मिलता है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, ओके, यहाँ पे जो मेन पावर जो रहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ फ्लाईव्हील में जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पे भी जाता है ताकि पूरा का पूरा मैकेनिज्म अच्छे से चल सके। ओके, हमने काफी सारी चीजें हमने समझ ली कि यहाँ पे पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड जॉइंट होती है और उसके साथ यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के साथ जॉइंट किया जाता है। यहाँ पे शेल बेरिंग क्यों लगाई जाती है, ताकि फ्रिक्शन कम कर सके, दोनों के पार्ट्स के कॉस्ट हम रिड्यूस कर सके, क्योंकि यहाँ पे शेल बेरिंग काफी सस्ती मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो क्रैंकशाफ्ट है और यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड है वो काफी ज्यादा महंगे मिलते हैं। यहाँ पे ये जो होल्स है वो भी किस लिए लगाए जाते हैं वो भी हमने समझ लिया कि यहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए लगाए जाते हैं और फ्रिक्शन और हीट को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पे एक पार्ट्स नीचे की तरफ और यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड का एक पार्ट्स ऊपर की तरफ ऐसा क्यों डिजाइन किया गया है, ताकि जब यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, जिस वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन करेगा। और ऐसे ही यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट लीनियर मोशन का सर्कुलर मोशन या रोटरी मोशन में पावर को ट्रांसमिट करता है। हम यहाँ पे एक वीडियो देख लेते ताकि हमको समझ में आ जाए कि कैसे पावर ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहे हैं, ओके, और लीनियर मोशन में पिस्टन जो ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ हो रहे हैं उसका क्रैंकशाफ्ट कैसे लीनियर मोशन में रोटरी मोशन में ट्रांसफर करता है पावर को। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेन जो क्रैंकशाफ्ट का काम था वो पावर ट्रांसमिट करना था, लेकिन एक और चीज मेन थी कि लीनियर मोशन का सर्कुलर मोशन या रोटरी मोशन में ट्रांसफर करना होता है। तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे वीडियो में भी समझाया गया और हमने काफी अच्छी तरीके से समझ लिया है कि यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट कैसे वर्क करता है, उसकी मेन पार्ट्स के नाम भी हमने समझ लिए, शेल बेरिंग क्यों लगाई जाती है वो भी हमने समझ लिया, इंजन में कहाँ पे फिट होता है क्रैंकशाफ्ट वो भी हमने समझ लिया, यहाँ पे टाइमिंग चेन जो यहाँ पे फ्लाईव्हील लगा होता है वो भी क्यों लगाया होता है वो भी हमने समझ लिया, थोड़ा एक बेसिक सा व्यू भी हमने समझ लिया कि इंजन में कैसा अंदर की तरफ दिखता है। हमने सारे पार्ट्स के नाम भी समझ लिए, क्रैंकशाफ्ट, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझ ली, टाइमिंग चेन हो गई, यहाँ पे ड्राइव बेल्ट हो गया, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया, कनेक्टिंग रोड जो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को ज्वाइंट करता है, ड्राइव बेल्ट हो गया, सारी चीजें हमने अच्छे तरीके से समझ ली। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
थैंक यू।